एक लिमिट होती है झूठ की, वो झूठ बोलते रहे। तो यहाँ पर भी यही हुआ कि अब ऊपर वाला भी उनसे नाराज हो गया। सारा गर्दिश में है। हमें राजस्थान में, मध्य प्रदेश में हर 5 स्टेटों में इलेक्शन हो रहे हैं और वो इलेक्शन हार रहे तो नहीं जाना चाहिए। इतने बुरे दिन आ गए, अगर इन्हें उतार के भी कामयाबी नहीं हुई तो नाम काट लिया उन्होंने। बहुत बुरी तरीके से वो हार उनकी हो चुकी है, क्योंकि उन्होंने किसी भी समाज से कोई सच्चा वादा नहीं करा। बेचो, पकोड़े बेचो। अब आर्किटेक्ट्स और इंजीनियर और सिविल इंजीनियर वो पकोड़े बेचने के लिए उनके माँ बाप ने उन्हें, हमारे अमित शाह साहब ने बोला था ये इलेक्शन के जुमले होते हैं भाई। सारी अगर चाय बेचने वाले, पकोड़े बेचने वाले या लस्सी, इन्होंने धोखा दिया और सबसे बड़ा धोखा इन्होंने अपने हिंदू समाज को दिया। अच्छा, वो कैसे भाई? 18 करोड़ नौकरी 9 साल हो गए थी। उनकी अच्छे जो जुमले थे उसके साथ थी जनता, उनके हालत इस नौयत पे हो गई हो, दियो का तेल निकाल के चोरी करके ले जा रहे हो। ये मोदी साहब अच्छे दिन कहते हैं। से नाम दे रहे हैं उन्हें। देखिए, बात यह है कि 10 मैच हमारी टीम इंडिया की जीतती चली आई लगातार और कहीं पर भी नहीं हारी। जो बॉलर बैठा रखे थे और जब उन्हें मौका मिला खेलने का तो उन्होंने भी अच्छा खेल के देश का नाम रोशन करा। 10 मैच हार गए। अब वजह क्या है कि एक टाइम आदमी को एक लिमिट होती है झूठ की, वो झूठ बोलते रहे। तो यहाँ पर भी यही हुआ कि अब ऊपर वाला भी उनसे नाराज हो गया। जो उनके बैठे हुए में ना बॉलर चल पाए, ना खिलाड़ी हमारे खेल पाए, तो ये हाल हुआ हमारा। तो भारत की हार का प्रधानमंत्री पे ठीकरा फोड़ना कहां तक सही? भाई आज तक मैच देखने जा सकते हैं ना? नहीं, मैच देखने जा सकते हैं, मगर जब उन्हें मालूम है कि इतने टाइम हमारा सितारा गर्दिश में है, हमें राजस्थान में, मध्य प्रदेश में हर 5 स्टेटों में इलेक्शन हो रहे हैं और वो इलेक्शन हार रहे तो नहीं जाना चाहिए। ये भी होता है ना। तो आप मतलब ऐसे कैसे कह सकते हैं कि इलेक्शन हार रहे हैं? अभी तो मतगणना जारी है, मतलब वोटों की गिनती होना है। भाई मतगणना, ये मोदी साहब को उन्होंने क्या करा कि जहां पर भी उनके नाम से हो रहा था इलेक्शन, जब उन्होंने देखा कि बड़ी बड़ी, भाई देखिए एमएलए का इलेक्शन है, जो मंत्री है उन्हें उतार दिया इलेक्शनों में, एमएलए के में, एमपीओ को। पार्टी की रणनीति है। नहीं, रणनीति नहीं, उससे ज्यादा ताकतवर थे। मगर उन्हें मालूम है कि अब इतने बुरे दिन आ गए, अगर इन्हें उतार के भी कामयाबी नहीं हुई तो नाम काट लिया उन्होंने अपना। अच्छा, इसलिए बड़े सितारों को उतार दिया कि पार्टी जी भंवर में फंस गई है, कैसे निकालो निकालिए। ये आपके हिसाब से 5 राज्यों में भाजपा हार रही है इस बार? 5 में। अच्छा। और बहुत बुरी तरीके से वो हार उनकी हो चुकी है, क्योंकि उन्होंने किसी भी समाज से कोई सच्चा वादा नहीं करा अभी तक जो पूरे उतरे हो। अच्छा। जैसे भाई आप आ जाओ कि एक प्राइम मिनिस्टर जैसा आदमी, इतना जिम्मेदार बड़ा आदमी, वो कह रहा है कि भाई चाय बेचो, पकोड़े बेचो। अब आर्किटेक्ट्स और इंजीनियर और सिविल इंजीनियर वो पकोड़े बेचने के लिए उनके माँ बाप ने उन्हें पढ़ाया था, तो वो दिमाग में आ गई। उनका एक खेल था जो वो हिंदू समाज समझ पाया कि ये हिंदू और मुसलमानों को दूर करके और ये एक खेल खेलने जा रहे हैं कि भाई इन्हें करो और हम जीतेंगे। अच्छा, अब उनकी समझ में आ गया कि भाई अगर जो कारोबार में, बिजनेस में नुकसान हुआ सारा हिंदू समाज का हुआ। जहां उन्हें नौकरियां मिलती थी वो सब उनकी चली गई। जब एयरपोर्ट बिक गया, प्राइवेट आदमी के हाथ में आ गया, तो वो तो उसे 20,000 में मजदूर मिल रहा है, जो 1 लाख रुपए महीना बच्चों ने तैयारी करी थी, जो उन्हें मिलता वो नहीं मिला। लेकिन आत्मनिर्भर होने की बात कर रहे हैं ना वो, कि भाई अपने स्टार्टअप शुरू करो, चाहे पकौड़ा बेचो, चाहे कोई और बड़ा काम करो जिसमें सरकार की सहायता करती है, आप भी जानते होंगे लोन वगैरह देती है। तो इस बात को प्रोत्साहन करना है प्रधानमंत्री मोदी, उसमें क्या बुराई? ये सिर्फ आपने खुद ही, हमारे अमित शाह साहब ने बोला था ये इलेक्शन के जुमले होते हैं भाई। सारी अगर चाय बेचने वाले, पकोड़े बेचने वाले या लस्सी बेचने वाले सारी वो हो जाएंगे तो भैया पीने वाले कहां से लाएंगे? क्या इंग्लैंड और जर्मन से आएंगे? मगर उनकी तो पॉपुलेशन भी इतनी नहीं है।
एक हमसे बड़ी पॉपुलेशन चाइना की है, अच्छा। और चाइना इतना टेक्निकल हो चुका है, जैसे हमारी दिल्ली में कनॉट प्लेस है, उनके गांवों में ऐसे गांव हैं। अच्छा, तो आपके हिसाब से जो जुमलेबाज है ये सरकार, ये सिर्फ इन्होंने धोखा दिया, और सबसे बड़ा धोखा इन्होंने अपने हिंदू समाज को दिया। अच्छा, वो कैसे? भाई 18 करोड़ नौकरी 9 साल हो गए हैं, 9.5 साल हो गए, तो अगर 2 करोड़ नौकरी का इन्होंने वायदा करा था कि भाई हम आएंगे, और कॉलेजों में स्कूलों में जाके मोदी साहब ने जो बीजेपी को जिन्होंने वोट दिया था, कॉलेज और स्कूलों के बच्चे थे। अच्छा, और इन्होंने बोला था 2 करोड़ नौकरी देंगे, इन्होंने 2 करोड़ क्या है 2000 नौकरी नहीं दी। अब तो 9 दूनी 18 लाख करोड़ नौकरी खा गए। 18 आप कह रहे हैं 18 करोड़ नौकरी नहीं, 18 जी, 18 करोड़ ही तो, हाँ वो जी। इन्होंने नहीं दी, लेकिन प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में सीने पे हाथ मार के कहते हैं कि 140 करोड़ की जनता मेरे साथ है। फिर कैसे साथ है इनके साथ ऐसा था, वो नहीं, ये नहीं बोलते, आपने ये ध्यान नहीं दिया, आपने गलत बोल रहे। मोदी साहब ये कहते थे कि 140 करोड़ का मैं प्राइम मिनिस्टर हूं, और ये बात रियल है। मोदी जी तो मैं मेरे से प्यार करती है, 140 करोड़ की जनता मेरे साथ है। नहीं भाई, उनके साथ ना कल थी। अच्छा, उनकी अच्छे जो जुमले थे उसके साथ थी जनता, उनके साथ लालच में जो 15 करोड़ का उन्होंने लालच दिया था, जो उन्होंने बाहर से काला धन लाने की बात करी थी, उसके अंदर मतलब वो लोग बाग लालच में आ गए, मुसलमान समाज भी आ गया था। मोदी जी पार्लियामेंट में उनका सेशन आपने शायद सुना नहीं होगा, अगर सुनते तो ये बात जरूर आपको पता होती। वो कहते हैं कि 2024 में एक फुल बहुमत से सरकार आएगी, और इससे पहले जो सरकार आएगी उससे भी ज्यादा रिकॉर्ड से सरकार बनने जा रही है। ये भाई साहब, ये तो 18 करोड़ जो बेरोजगार लोग हैं ना, वो मुझसे बेहतर आपको बताएंगे, हम नहीं बता सकते। आप किस बिना पे कहते हैं कि बिल्कुल पिछली बार से अच्छी तरह सरकार आएगी? भाई अगर वही बात है, मैं एक छोटी सी मिसाल आपको पेश करता हूं। 1.25 लाख दिए अभी इन्होंने जलाए थे, और सुबह वहां पर मेरी कुछ बहनें, बच्चे और नहीं बहनें भी थी, पता चला वो दियों में से वो तेल इकट्ठा कर रहे थे, और जब उन्हें पकड़ा गया तो एक लेडीज थी मेरी बहन, उससे बोला भाई ये क्यों कर रहे हो? बोले इससे 8 महीने मेरे घर में दाल में तड़का लग जाएगा। जिस देश की हालत इस नौयत पे हो गई हो, दियों का तेल निकाल के चोरी करके ले जा रहे हो, ये मोदी साहब अच्छे दिन कहते हैं। लेकिन सर यहाँ पर लोग राम मंदिर से खुश है, आप भी इस चीज को एक्सेप्ट करेंगे? क्योंकि राम मंदिर का एक ट्रेंड चला था कि राम मंदिर कब बनाएगी सरकार, राम मंदिर के नाम पर सरकार आई थी, सरकार ने तो अपना काम बखूबी किया है। आपने बहुत अच्छा सवाल करा। देखिए, एक मुझे आपकी वजह से गीत याद आ गया, मेरे रोम रोम में बसने वाले राम, जग जो है वो कि मेरे रोम रोम में राम बसते हैं। और हनुमान जी से जब लोग पूछा लोगों ने कि भाई राम जी कहाँ हैं, तो ये हिंदू भाइयों को मालूम होना चाहिए, तो हनुमान जी ने अपना सीना फाड़ के उन्होंने ये दिखा दिया कि राम भी यहाँ है और सीता भी यहाँ है। भाई राम तो दिल में और हर जिस्म के हर चीज में राम बसते हैं। मंदिर में राम रहते हैं, जाते हैं, बैठते हैं, उनकी एक जगह बना दी पवित्र, तो मतलब राम तो लोगों के दिल में बसते हैं। ये इन्होंने एक अफवाह बना के, मंदिर नहीं चाहिए बच्चों को, पहले तो नौकरी चाहिए भाई, भूखे पेट तो भजन भी नहीं होते है ना, और नमाज भी नहीं होती। हमारे वहां तो कहते हैं भैया नमाज भी जब पढ़ो पहले खाना खा लो, है ना। सर्वे किया जाता है, मीडिया वाले जाते हैं, ओपिनियन लेते हैं, तो लोगों की डिमांड है मंदिर, समझे, मंदिर, राम मंदिर कब तामीर होगी। अब जो ज्ञानवापी पे लगे हुए लोग, भाई साहब ये सिर्फ गुमराह करने के लिए है कि उनके बच्चों को उस जगह से हटा दो कि हमसे नौकरी ना मांगे, हमसे अपना हक ना मांगे। राम मंदिर, बाबरी मस्जिद, ये एक मुद्दा है, ये मतलब इन्होंने बना रखा, अब वो भी खत्म हो गया ना, राम मंदिर बन गया। भाई अब किस बात का वोट तुम्हारा, राम मंदिर बन गया। तो ये 2024 में मंदिर और मस्जिद के ऊपर मतलब जीतने वाले नहीं। राम मंदिर बन गया तो इसका मतलब कि बीजेपी ने अपना वादा पूरा कर लिया।
वायदा किस बात का पूरा कर लिया राम मंदिर बनवाने का वादा था, भाई? नहीं बना नहीं नहीं दिया नहीं, उन्होंने। ये ऐसा कोई वायदा नहीं है। अगर मतलब राम मंदिर को लेके, या तो राम मंदिर में सबको नौकरी लगा दे भाई, 18 करोड़ आदमियों की नौकरी लगा दे, तो राम मंदिर सही है। अच्छा वसीम साहब, मैं आपसे एक सवाल करूंगा कि ये पहले आप भाजपा में थे, तो ये इतना बड़ा परिवर्तन जो देखने को मिल रहा है, ये किस लिए मिल रहा है? क्या वजह रही है इसकी? भाई इसमें वजह ये रही कि मुसलमानों का बिल्कुल एक तरफा बाइकाट करना, मुख्तार नकवी साहब को हटा देना, और हमारे एक और हमारे शाहनवाज साहब को इन्होंने हटा दिया, और इन्होंने 2-4 प्रोग्राम मुस्लिम समाज के रखे थे और वो सब कैंसिल कर दिया इन्होंने। तो ये वजह रही है कि जब हमारी कहीं पे कोई इज्जत नहीं है और हम लोगों में आपस में नफरत के बाजार फैला दिए गए, तो हम मोहब्बत की दुकान में आ गए, जहां प्यार और सम्मान वाली बात है सबके लिए। कांग्रेस में इज्जत मिल रही है आपको? बहुत बड़ी इज्जत दी है कांग्रेस पार्टी ने मुझे जी। और मसलन क्या जैसे जिम्मेदारी दी है कांग्रेस ने आपको? मुझे ऑल इंडिया वाइस कामदार पार्टी का वाइस जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया कांग्रेस का बनाया है। अच्छा, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो इस संगठन से जुड़कर आपको लगता है कि आप देश के उन लोगों को जोड़ पाएंगे जो पीड़ित तबका है, और उनका कुछ विकास होगा? उनका विकास होगा। और अभी राजस्थान में हमारे जो वहाँ हमारा है चुनाव है राजस्थान में, वहाँ 25 लाख का हमने इंश्योरेंस दिया हमारी पार्टी ने। यहाँ तक के ये गौ माता अपनी बताते हैं, मगर हमारे जो राहुल भैया हैं उन्होंने मतलब 2 रुपए किलो गोबर भी जो है अगर खरीदने की बात हमारी सरकार कर रही है, और उसमें गांव वाले बड़े खुश हैं। और उससे सबसे बड़ा फायदा हमें ये पहुंचेगा, जो मवेशी हमारे सड़कों पे घूमते हैं लावारिस की तरह, अब लोग बाग उन्हें बांधना शुरू कर देंगे, तो उससे क्या होगा कि उनके घर की जो कमजोर तबका है, गरीब तबका है, सब समाज में है, उन्हें रोटियां मिल जाएंगी बेचारों को, अगर 20 किलो गोबर इकट्ठा कर लेते। तो आपको लगता है 2024 का इलेक्शन में कांग्रेस जो है अच्छा करेगी और सरकार बनाएगी? देखिए साहब, मैं आपको एक चीज बता दूं, आप छत्तीसगढ़ का हालात आपको मालूम ही है, आप मीडिया हमसे बेहतर जानते हैं, और राजस्थान में भी ये एक रिकॉर्ड तोड़ जीत होगी कांग्रेस में। सेमीफाइनल बताया जा रहा है 2024 का। ये फाइनल हो चुका। अच्छा, अब 25 तारीख को इसकी सिर्फ काउंटिंग होनी है, वोट डलने हैं। तो क्या लगता है आपको कि कितनी सीटें आएगी कांग्रेस की? भाई, कितने जिलों से जीत पाएगी? हम राजस्थान में हो सकता है कि 70-80% जीत हमारी हो अच्छा। जी। धन्यवाद। चलिए बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम।